कहानी की शुरुआत में हम लोग वुशिंग नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो एक मुखौटे पर कलर कर रहा था। उसने वह मुखौटा एक कंकाल को पहना दिया, अपने वाद्य यंत्र से ध्वनि उत्पन्न कर उसमें जान डाल दी, जिससे वह कंकाल एक खूबसूरत सी औरत बन गया। आगे दिखाया गया काली शक्तियों ने एक गाँव पर हमला कर दिया। वह एक एक करके वहाँ के लोगों को मारने लगी। तब वहाँ पर लिंग येई नाम की औरत आई और अपना यंत्र बजाने लगी, जिससे चुन यू नाम का आपाओं का मास्टर बाहर आया। लिंग येई ने उसे नाइन हेवन को बचाने के लिए भेजा। वह ऊपर उत्पन्न हुए बवंडर में जाकर कूद गया। इतने में वहाँ पर वुशेंग आ गया। उसने लियान येई को अपने साथ चलने के लिए कहा। उसने मना कर दिया तो उसने उसके दोनों संरक्षक को बुलाया। उन दोनों ने अपने अपने वाद्य यंत्र का यूज करके लिंग येई को बांध लिया और वहाँ से ले जाने लगे। लिंग येई अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उस बंधन से मुक्त हो गई। तब वुशेंग ने अपनी शक्ति से उसे बांधना चाहा। हवाओं का मास्टर उस बवंडर से बाहर आया और वुशेंग की जाल को तोड़ दिया। यहाँ पर ही वुशेंग की नींद खुल गई। वह लिंग येई को देखते हुए कहने लगा, भले ही तुम्हारी आत्मा दूसरी दुनिया में फंसी है, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए लाल कमल डीमन का यूज करते हुए उसे यहाँ पर लाऊंगा। आगे हम लोग लिंजुन को बैल की सवारी करते हुए देखते हैं। जब वे एक गांव की सीमा पर पहुंची तो मास्टर लिंगलुन ने उसे अपनी पालकी से जाग कर देखा। वे उसे देखती हुई गांव में अंदर चली गई। गांव में कुछ औरतें बैठकर कह रही थी, आज तो यहाँ पर बड़ी रौनक है। वे लोग कहने लगी, आज तक मास्टर का फेस किसी ने नहीं देखा, लगता है मास्टर जादू कर सकती हैं। वहाँ पर लिंजुन आकर बैठी और खाने के लिए ऑर्डर दिया। जब उन औरतों ने कहा कि राजा बदसूरत होंगे, लिंजुन उन्हें टोकते हुए कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे लोग चेन्नैंग फेंग में संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वे लोग लिंजुन का मजाक बनाने लगी, कहते हुए कि इसके पास तो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, ये कैसे संगीत प्रतियोगिता में भाग लेगी। जब लिंजुन ने कहा कि मैं नाइन हेवन चेन बजाऊंगी, तभी एक औरत आकर उससे लड़ाई करने लगी। पालकी से मास्टर ने उससे कहा, तुम लोग बात कर कर भी तो लड़ाई सुलझा सकती हो ना। और लिंजुन वो के साथ में पालकी से बाहर आया। मास्टर अपना यंत्र बजाकर वहाँ पर माया फैलाने लगे। जब मोमो ने दौड़ लगाई तो जमीन हिलने लगी। वह उस औरत के पास गई और कहने लगी, बुरे लोग अटैक कर रहे हैं। उसने बच्ची को जाने के लिए कहा। वो ने औरत को हवा में घुमाते हुए नीचे पटक दिया। मास्टर उसके पास आए और गुस्सा करने लगे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मास्टर ने लिंजुन के हाथ पर चोट देखी तो वह उसकी ओर आकर्षित होने लगे। जैसे तैसे करके उनने खुद को रोका और कहने लगे, मुझे माफ कर दीजिएगा। लिंजुन वहाँ से जा रही थी। मास्टर ने उसे जाकर रोका तो उसका वाद्य यंत्र नीचे गिर गया। वो कहने लगी, ये तो नाइन हेवन चेन है। एक औरत ने आकर नाइन हेवन चेन को हाथ लगाया तो वह दूर जाकर गिरी। लिंजुन वहाँ के लोगों से कहने लगी, ये सब मेरी गलती नहीं थी। वह चाहती हुई कहने लगी, लगता है मास्टर मुझे पर मरते हैं, इसलिए वे हमारे पीछे आ रहे हैं। तब लिंजुन उससे कहने लगा, क्या आप मेरे साथ में सफर करेंगी? लिंजुन ने कह दिया, मैं पालकी में सफर नहीं करती हूँ। तब मास्टर पालकी से बाहर आए और पालकी को गायब कर दिया। कहने लगे, क्या मैं तुम्हारे साथ में तुम्हारे बैल पर सफर कर सकता हूँ? लिंजुन मास्टर से कहने लगी, आप तो बड़े ही बेशरम हो, छिछोरेपन की भी एक हद होती है। मुझे तो लगता है आपके इरादे ही ठीक नहीं है। इतने में मुंह बैल पर बैठकर वहाँ से चली गई। उन लोगों ने जाकर देखा तो मुंह ने बैल को खा लिया था। लिंजुन ने उसे हाथ से ऊपर उठाया तो वह एक ड्रीम पिरास में बदल गई। वह कहने लगी, ठीक है, अब मैं तुम्हें खा लेती हूँ, जिससे मेरा बैल वापस आ जाएगा। मास्टर ने उसे ऐसा करने से रोका। मास्टर उससे कहने लगे, इसकी गलतियों का भुगतान मैं करूंगा। जैसे ही लिंजुन मोह की सवारी करने के लिए जा रही थी, उसे छींक आ गई तो वह दूर जाकर गिरी। वही रात के समय लिंजुन अपनी माँ को पुकार रही थी। मास्टर उसके पास गए और पूछने लगे, क्या हुआ? वह उठी और नाइन हेवन चिन को बजाने लगी। मास्टर ने उसे चिन मेलोडी स्पेल बजाने के लिए कहा ताकि उसके मन को शांति मिल सके, लेकिन लिंजुन को वह बजाना नहीं आता था। तब मास्टर ने उसे बजाना सिखाया। इस सब के लिए लिंजुन ने मास्टर का शुक्रिया किया। उसने मास्टर को बताया कि मेरी माँ ने मुझे बड़ी तकलीफों से जन्म दिया, मैं यहाँ पर अपनी माँ को बचाने के लिए ही आई हूँ। मास्टर ने उसे बताया, सेम तुम्हारी तरह मेरी कहानी भी है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मेरी संगीतमय आत्मा तुम्हारे साथ एक होना चाहती है। इतनी में वहाँ पर लिटिल बी नाम का आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मुझे उस मॉन्स्टर से बचा लो। वे लोग मॉन्स्टर को देखने पहुंचे और उसे देखते ही वहाँ से भागने लगे। मास्टर ने उन लोगों को बताया, 17 साल पहले लिंग येई ने इन दोनों को हरा दिया था। तभी दूसरी ओर से उसकी साथी ने उसे घेर लिया। मोह उसे देखकर खाने के लिए उसके पास जाने लगी तो उसने अपना वाद्य यंत्र का यूज करते हुए दूर फेंक दिया। लिंजुन ने जाकर उसकी जान बचाई। वो डीमन अपने हंटर से उन पर हमला करने लगी। लिंजुन उसके बाहर से बचती हुई अपने नाइन हेवन चेन का यूज करते हुए उस पर वार करती है। इतने में उसका साथी उस पर वार करने वाला था, लेकिन सही समय पर मास्टर ने आकर उसे बचा लिया। जब वे दोनों अपने यंत्रों की शक्ति का यूज करते हुए उन पर वार करने लगी, तब लिंजुन ने अपने वाद्य यंत्र का यूज करते हुए एक सुरक्षा कवच बनाया और मोमो से मदद मांगी। मोमो ने उन पर वार किया तो वे लोग वहाँ से भाग निकले। तभी वहाँ पर धरती फटी और वे लोग नीचे जा गिरे। फूशेंग ने मोमो को भी नीचे धकेल दिया। वे लोग वहाँ पर महान तलवारबाज मुफेंग को लटका हुआ देखते हैं। उसने बताया
कि ब्लैक रोब ने मुझे धोखे से हराकर यहाँ पर कैद कर दिया। लिन जुन ने वू फेंग की बेड़ियां खोल दी। वह उससे कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तभी अचानक से लिन जुन को चक्कर आने लगे। उसने अचानक से लिन लुन का गला पकड़ लिया। वू फेंग ने उसे बचाया। जब मास्टर उसे ठीक कर रही थी तो वू फेंग कहने लगा, इसे संगीत की शक्ति से बचाना ठीक नहीं होगा। तब मास्टर के कहने पर उन्होंने अपनी तलवार की शक्ति से उसे बचाने की कोशिश की। तब लिन जुन ने अपने अंदर से लाल कमल को निकाला। मास्टर कहने लगे, ये एक शैतानी शक्ति है जो 9 हेवन से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी खुशबू से जीवित और मृतकों की जीवन का मार्गदर्शन होता है। ब्लैक रोब ने आकर उस लाल कमल को अपनी ओर खींच लिया और वहाँ से गायब हो गया। उसका पीछा करते हुए वे लोग वहाँ से बाहर आ गए। लिन जुन ने उन्हें चेन नेंग फेंग चलने के लिए कहा। वहीं रात में ब्लैक रोब ने लाल कमल की मदद से लिंग येई के गांवों को ठीक कर दिया। वह उससे कहने लगा, मैं जल्दी ही दूसरी दुनिया से तुम्हारी आत्मा लाने वाला हूँ। अगले दिन सारे प्रतियोगी चेन नेंग फेंग पहुँच गए, जहाँ उन लोगों का स्वागत किया गया। एक औरत ने उन्हें बताया कि जल्दी प्रतियोगिता शुरू होगी, तब तक आप लोग चाहें तो आराम कर सकती हैं। जब वे चारों साथ में बैठकर बात कर रही थी, वू फेंग कहने लगा, मुझे तो लगा था कि तुम लोग जन्मों जन्मों के साथी हो। तब लिंग लुन और लिन जुन एक दूसरे को देखने लगे। फेंग ने उनकी ओर पानी फेंका। तब मास्टर ने लिन जुन को बचाया। तभी कुछ औरतें मास्टर के पास आई और कहने लगी, क्या आप मेरे साथ में जीवन संगीत गाएंगे? लिन जुन ने मास्टर के दोनों हाथ पकड़ लिए। तब मास्टर ने उन लोगों से कहा, अभी मेरे हाथ व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपका पत्र नहीं ले सकता। जब मास्टर और लिन जुन के बीच में कंपटीशन हुआ तब मास्टर घायल हो गए। मास्टर ने मोमो से कहा, लिन जुन को मेरे से दूर ले जाओ, इसके खून से मेरा इलाज हो सकता है। तभी लिन जुन ने हाथ कट करके खून निकाला, जिसे पीकर मास्टर ठीक हो गए। तब उन्होंने लिन जुन को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगी। बाद में हम लोगों ने देखा लिन जुन मास्टर को एक रूम में ले गई और कहने लगी, आप मुझे नहाते हुए देख रहे थे? मास्टर ने कहा, नहीं, मैं तो केवल तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। लिन जुन कहने लगी, मास्टर मुझे तो लगता है आपके इरादे कुछ और ही हैं। जब मास्टर ने उसे करीब आने से मना किया तो वह उनसे नाराज होकर वहाँ से चली गई। वू फेंग ने मास्टर को बताया, तुमने पहले ही अपनी भावनाओं को संगीत से मिलाकर मोह को मानव रूप में अपना लिया था अपनी जान को बचाने के लिए। इसी कारण से अब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अगले दिन लिन जुन ने आकर सभी को बताया, प्रतियोगिता जल्दी ही शुरू होगी। अंदर जाके उसने अपने मास्टर से कहा, अब हम लोग संगीत प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। मास्टर ने उसे एक धुन बजाने के लिए दी। धुन को पढ़कर उसने मास्टर से कहा, इस धुन से तो विनाश होता है, इससे ताकत इकट्ठा करके आत्माओं को कैद किया जा सकता है। क्या इस धुन से मेरी माँ ठीक हो जाएंगी? मास्टर कहने लगे, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तब वे अपनी माँ को बचाने के लिए धुन को बजाने लगी, जिससे वहाँ पर मौजूद सारे संगीतकार बेहोश होने लगे। मोमो ने फूंक मारकर लिन जुन के इंस्ट्रूमेंट की तार को तोड़ दिया। वे मास्टर के बस से आजाद हो गई। बाहर आई और पूछने लगी, मास्टर ये क्या हो रहा था? वे तुरंत ही लिन लुन के पास पहुंची और कहने लगी, आप ठीक तो हैं मास्टर? मैं तो ठीक हूँ, पर इन सभी का क्या जो 9 हेवन चैन के जाल में फंस गए हैं? लिन जुन ने मास्टर से कह दिया, मैं दूसरों की जान लेकर अपनी माँ को जिंदा नहीं करना चाहती। वू फेंग ने अपनी शक्ति का यूज करते हुए मास्टर का मुखौटा उतार दिया। तब उन्हें पता लगा ये तो ब्लैक रोब है। जब वू फेंग मास्टर का इलाज कर रहा था, लिन जुन रोते हुए कहने लगी, ब्लैक रोब ने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया। आगे मास्टर ने लिन जुन को बताया कि तुम 9 हेवन चेन का यूज करते हुए अपनी अतीत में जा सकती हो और तुम्हारी जो भी शंकाएं उन्हें दूर कर सकोगी। लिन जुन तुरंत ही उसका यूज करते हुए दूसरी दुनिया में पहुंची, जहां उसने देखा कि उसके माता पिता ने उसे लिन जुन का नाम दिया। फिर वह ब्लैक रोब के पास पहुंची, जहां उसे पता लगा वह इस दुनिया में खतरनाक तूफान लाना चाहता है। आगे उसने जाकर देखा कि कैसे ब्लैक रोब ने वेश बदलकर उसके पिताजी को मार दिया था ताकि वह उसकी माँ को पा सके। जब वह प्रेजेंट में वापस आई तो वू फेंग ने उसे बताया, तुम्हारी माता पिता ने मुझे देखभाल करने के लिए रखा था, लेकिन वू शेंग ने पहले ही तुम्हारा अपहरण कर लिया था। ये ब्रेसलेट तुम्हारी माँ का है। जब मास्टर ने उस स्पेल को तोड़ना चाहा तो वह घायल हो गए। मोमो ने उनको बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वहीं ब्लैक रोब ने 9 हेवन चेन को छीनते हुए उन लोगों पर अटैक किया। ड्रैगन के अटैक से लिन लुन को बचाते हुए वू फेंग घायल हो गया। जब वह ड्रैगन लिन जुन पर अटैक करने वाला था तो उसकी माँ ने उसे आकर बचा लिया। वे वू शेंग को कैद करते हुए कहने लगी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मुझे यहाँ से जाना होगा ताकि जिनकी बुरी आत्माएं आजाद ना हो सके। ब्लैक रोब कहने लगा, मैंने ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया था, अब तुम यहाँ से चली गई हो, तुम्हें सारी दुनिया को ही तबाह कर दूंगा। जब बुरी आत्माएं लिन जुन पर अटैक करने वाली थी, मास्टर ने आकर उसे बचा लिया और वह 9 हेवन चेन का टूटा हुआ तार बन गए, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिन जुन ने बुरी शक्तियों का खात्मा किया। लास्ट सीन में हम लोग लिन जुन को अपने बैल की सवारी करते हुए देखते हैं। यहाँ पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।